आप सबको मसीह यीशु में सलाम। आए आज का जो मैसेज है वो है शफा, ईमान और ये बीमारों के लिए है। आज का जिंदा कलाम खुदा के खादम पास्टर अजीज इस आयत की तलावत करेंगे, यकूब 5 बाब और उसकी 13 और 15वीं आयत तक। खुदा के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे यकूब 5 और उसकी 13 आयत से 15 आयत तक। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बैस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। अगर उसने गुनाह किए हो तो उनकी भी माफी हो जाएगी। आमीन। खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सब कहें आमीन। आमीन। बाइबल मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा है यकूब 5 बाब और उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक लिखा हुआ कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो सबसे पहले आपने करना क्या है? दुआ करनी है। बाइबल मुकद्दस में जब दुआ का जिक्र आता है, लोग अक्सर कहते हैं कि हमें परेशान कर दिया बदरुओं ने, लेकिन सुन लीजिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ कि अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करें, और दुआ करने से हालात बदल जाते, दुआ करने से आसमान खुल जाता, दुआ करने से बदरुएं भाग जाती हैं, दुआ करने से दिल की मुरादें पूरी हो जाती हैं और दुआ करने से खाली झोली भरी जाती है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, याद रख लीजिए। अब दुआ करने का तरीका क्या है? जब लोग अपने हाथ को उठाते हैं तो अपने खुदावन से मांगते हैं। जब हाथ जोड़कर दुआ करते हैं तो हम यीशु से माफी मांगते हैं, और जब हम सजदे जाते हैं तो अपने यीशु मसीह के कदमों झुककर हम उसकी इबादत करते हैं। अगर सजदा करना है तो सिर्फ एक ही नाम है, वो नाम मेरे और आपके यीशु मसीह का नाम है, जो सब नामों से आला है, जिसके आगे हर घुटना झुक जाता है, हुआ आसमान का, हुआ जमीन का, हुआ जमीन के नीचे रहने वालों का हो। सिर्फ एक ही नाम मुबारक है, वो नाम मेरे और आपके यीशु का नाम है। हालेलुया। अगर मुसीबत तो क्या करना है? दुआ करनी है। मुसीबत घर के अंदर जितनी मर्जी आ जाए, लेकिन आप जब दुआ में ठहरेंगे तो वो मुसीबतें यीशु के नाम से दूर हो जाएंगी। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे घर के अंदर बड़ी मुसीबत आई है, मेरे घर के अंदर बड़ी बीमारी आई है। वजह क्या है? क्यों घर के अंदर बीमारी आई है? क्यों घर के अंदर मुसीबत आई है? इसलिए कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप दुआ नहीं करते। जब आप दुआ करेंगे तो आपका यीशु मसीह उस बीमारियों को दूर कर देगा। हालेलुया। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में याद रख लीजिए, अगर मुसीबत तो दुआ करें, अगर खुश हो तो हम्मत के गीत गाएं। याद रख लीजिए इस बात को। आप जब मुसीबत के अंदर हैं तो पहले दुआ कीजिए, जब खुश हैं तो फिर हम्मत के गीत गाएं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि याद रख ले, पौलुस रसूल कहता है कि खुश रहो, वो फिर कहता है खुश रहो। अगर आप खुशी मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यीशु मसीह के सुंदर कदमों में झुककर उसकी प्रस्तुति कीजिए। खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं। अगर खुश हो तो हम्मत के गीत गाएं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ कि गीत गाएं। आप घर के अंदर भी हैं तो आप यीशु मसीह के नाम को जलाल दीजिए, आप प्रस्तुति कीजिए। अपने बच्चों को साथ लेकर आप जब यीशु के आगे झुके तो बच्चों को कहें कि आओ मिलजुल कर यीशु के नाम को जलाल दे। आप प्रस्तुति कीजिए, आप कलाम सुनाएं एक दूसरे को। आपके बच्चे दुआ करने वाले बन जाएं। आपके बच्चे जब दुआ करेंगे तो याद रख लीजिए आपके घर से इब्लीस खत्म हो जाएगा। आप जब दुआ करेंगे तो दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। आप जब दुआ करेंगे तो आसमान खुल जाएगा। आप जब दुआ करेंगे तो इब्लीस का मुंह बंद हो जाएगा और आपकी दुआ के अंदर
यीशु मसीह का नाम होना जरूरी है। खुश हो तो हमद के गीत गाएं, अगर बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं। अब ये बुजुर्ग है कौन? अक्सर लोग इस बात पर सवाल करते हैं। जब बुजुर्गों की बात होती है तो लोग अक्सर पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, लेकिन मैं उन बुजुर्गों की बात नहीं करता। एक शख्स मुझे कहने लगा कि जब बुजुर्गों की बात होती है, क्या ये बुजुर्ग वो दूसरे लोगों को कहा गया जो बुजुर्गी के अंदर है? नहीं, याद रख लीजिए। मैं उन जादूगरों के पास लोग चले जाते हैं, जादूगरों के पास जो बुजुर्ग समझकर चले जाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। ये हरगिज़ ऐसा ना करे मेरे बहन भाइयों। अगर आप जब बुजुर्गों के पास जाते हैं तो वो बुजुर्ग खुदा के खादमों को कहा गया है, वो खुदा के खादमों को कहा गया है। ये बुजुर्ग बाइबल मुकद्दस में अगर कलीसिया में कोई बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ। ये बुजुर्ग खुदा के खादमों को कहा गया है। जो दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं उनका हाल क्या होता है? गीनविस कहता है, जोड़ी सुनल रिश्ता बंदिया तर जाएगा, नहीं ते शैतान दे हथों विरल रुल मर जाएगा। जोड़ी सुनल रिश्ता बंदिया तर जाएगा, नहीं ते शैतान दे हथों विरल रुल मर जाएगा। शैतान मार देता है, शैतान मौत की तरफ ले जाता है। जो उन लोगों के पास जाते हैं, जो जादूगरों के पास लोग जाते हैं, जादूगर ना तो बचा सकता है, ना वो जिंदगी दे सकता है, ना वो शफा दे सकता है। एक ही नाम है, वो नाम मेरे और आपके यीशु का नाम है। वही शफा देता है, वही हालात बदलता है। आप कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं, वो खुदा के खादमों के बारे कहा गया है। याद रख ली इस बात को। अगर कलीसिया में कोई बीमार, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएं, वो खुदावन के नाम से वो तेल मलकर उनके लिए दुआ करेंगे। यहां पर भी दुआ का जिक्र है, अगर मुसीबत हो दुआ करो। यहां पर भी लिखा हुआ कि अगर मुसीबत हो दुआ करो। अगर कलीसिया के बुजुर्गों को बुला, वो खुदावन के नाम से वो तेल मलकर उनके लिए दुआ करेंगे। कभी लोग तेल के बड़े खिलाफ हो जाते हैं। लोग अक्सर तेल के खिलाफ हो जाते हैं। लोग कहते हैं जी तेल पानी के ऊपर मैं दुआ नहीं करता, लेकिन तेल का जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर है। लिखा हुआ कि कलीसिया में कोई बीमार, कलीसिया के बुजुर्गों को बुला, वो खुदावन के नाम से वो तेल मलकर उनके लिए दुआ करेंगे। और हारून ने जब सिर पर तेल डाला, उसकी दाढ़ी से बहना शुरू हो गया। तेल मसा करता है। जब खुदा औलाद देता है तो उसी तेल के साथ खुदा के खादम उस बच्चे को मसा करते हैं। अगर बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, तो सबसे पहले खादम क्या करते हैं? उस तेल को मसा करते हैं। जब वो तेल को मसा करते हैं, उसके साथ फिर बच्चे को मखसूस करते हैं, क्योंकि तेल का जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर है। अगर बीमार तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुला, वो खुदावन के नाम से तेल मलकर उनके लिए दुआ करेंगे। और जो दुआ ईमान के साथ होगी, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, सुनना मसीह के कलाम से। लोग ईमान पता नहीं कहां पर रखते हैं जाकर। लोगों को मैंने देखा है, लोग कहते जी फलाने के ऊपर बड़ा ईमान है, दूसरों के ऊपर मत रखें। अगर ईमान रखना है तो यीशु मसीह के ऊपर रखें। याद रख लीजिए, जब आपका ईमान यीशु के ऊपर आ जाएगा तो आप शफा पा जाएंगे, आप शफा पा जाएंगे। मेरे बहन भाइयों, आप घर के अंदर भी बैठे हैं तो यीशु मसीह आपकी दुआ को सुनता है, यीशु मसीह आपकी आवाज को सुनता है। जिस तरह हम जबूर गाते हैं, यहोवा मैं पुकारना वा मेरे वल छेती आ, क्योंकि जब आप अपने घर के अंदर पुकारेंगे तो आपका खुदा आपके साथ होगा। हालेलुया। अब बीमार कलीसिया के बुजुर्गों को खुदावन के नाम से वो तेल मलेंगे, और जो दुआ ईमान के साथ होगी उससे 22 बीमार बच जाएगा। ईमान जो है, ये ईमान रखना किसके ऊपर है? जिसका नाम सब नामों से आला है, जिसका नाम सब नामों से आला है। ये ईमान उसी यीशु के ऊपर रखना है। बाइबल मुकद्दस में इबादत के बारे खरूज 23 बाब और उसकी 25 आयत के अंदर लिखा हुआ है, तू अपने खुदावन खुदा की इबादत करना, तू अपने खुदावन खुदा की इबादत करना। लोगों ने तरह तरह के खुदा बना लिए, लोगों ने अपने हाथ से मूरत को बनाया और उसकी
इबादत करनी शुरू कर दी। हालांकि वो मूरत ना देखती है, ना वो सुनती है, ना वो चलती है, ना वो शफा देती है। वो बुत जहां पर रहता है वहीं का वहीं रहता है। और जिस यीशु की हम इबादत करते हैं वो अंधों को आंखें देता है, उसके नाम से लंगड़े चलते हैं, उसके नाम से गूंगे बोलते हैं और उसके नाम से बहरे सुनते हैं। और उस यीशु के नाम से 4 दिन का लाजर मुर्दा जिंदा हो जाता है। हम उस यीशु की इबादत करते हैं। खुरूज 23 बाब में पहले बताया कि उसकी इबादत करो। इबादत करने से पहले भी बता दिया, इबादत करने से हालात बदलते हैं। अब इबादत करें फिर वो तेरी रोटी को पर बरकत देगा। बाइबल मुकद्दस में खुरूज 23 बाब 25 आयत में लिखा है कि पहले उसकी इबादत कीजिए फिर वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर कर देगा। बीमारियां कब दूर होंगी? जब आप दुआ में ठहरेंगे, जब आप यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करेंगे तो फिर बीमारियां दूर हो जाएंगी। ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। बाइबल मुकद्दस में मरकस 5 बाब में लिखा हुआ है, बाइबल मुकद्दस में लिखा कि जब यीशु मसीह के पास यायर आया तो आकर कहने लगा मेरी बेटी बड़ी बीमार है, तू मेरे साथ चल। तो जैसे ही यीशु मसीह और जब से उसके साथ चलना शुरू कर दिया तो उसके शागिर्द ने आकर कहा उस्ताद को तकलीफ ना दे, उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है। बाइबल मुकद्दस में लिखा यीशु मसीह ने जब सुना तो यीशु मसीह उसके साथ चलना शुरू हो गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा जैसे यीशु मसीह उसके साथ चल रहे, यहां पर यायर है और यहां पर यीशु मसीह है, यहां पर जब वो चलते हैं तो जैसे ही 12 बरस की बीमार औरत जब उसने अपना रुपया पैसा सारा खर्च कर दिया, उसने अपना सारा हकीमों पर पैसा खर्च कर दिया, वो अपने घर आकर बैठ गई। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो परेशान तो हो चुकी और जैसे उसने कहा मैंने अपना रुपया पैसा सारा खर्च कर दिया लेकिन मुझे शफा नहीं मिली। उसने सुना था कि यीशु अंधों को आंखें देता है, उसने सुना था कि वो कोड़ियों के कोड़ पाक साफ कर देता है और वो ईमान सुनकर लाई। और ईमान ये था कि मैं यीशु का पल्ला ही छू लूंगी तो मैं शफा पाऊंगी। उसका ईमान था कि मैं यीशु का पल्ला छू लूंगी। जो उसे रोग लगा था वो रोग जब उसे लगा था उसका कोई इलाज नहीं कर सका। बाइबल मुकद्दस में लिखा उसका कोई इलाज नहीं कर सका। और जैसे ही उसने सुना था कि यीशु मसीह कोड़ियों के कोड़ पाक साफ कर देता है और जब से यीशु मसीह को जाकर उसने ईमान था कि मैं उसके पल्ले को छू लूंगी तो मैं शफा पाऊंगी। और जैसे यीशु के पल्ले को छू लिया तो यीशु मसीह वहां पर रुक गए। यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ है। शागिर्द कहने लगा हम तेरे साथ चलते हैं, भीड़ तेरे ऊपर गिरती है, लोग तुझे दबाते हैं, लेकिन तू कहता मुझे किसी ने छुआ है। तो यीशु मसीह ने कहा इन लोगों का छूना और है, मुझे किसी ने ईमान से छुआ है, वो मुझसे कुव्वत निकली है। वो औरत छुप ना सकी, वो डरती हुई, वो कांपती हुई मेरे और आपके यीशु मसीह के सुंदर कदमों में झुक गई। और यीशु ने कहा जा बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। आप शफा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने यीशु पर ईमान रखें। जब यीशु पर ईमान रखेंगे तो फिर शफा खुद ही घर आ जाएगी। शफा लेनी है तो पहले दुआ में भी ठहर जाएं। आप यीशु के आगे झुकें, दुआ करें और जब दुआ में ठहरेंगे तो आपका यीशु मसीह आपकी जिंदगी में मौजज़ा कर देगा। जिस तरह वो 12 बरस की बीमार और शफा पा गई, इसी तरह मेरे बहन भाइयों आप भी शफा पाएंगे। पहले ईमान लाएं, तो जब ईमान लाएंगे यीशु के ऊपर तो फिर शफा आ जाएगी। बाइबल मुकद्दस के अंदर काफी हवाले हैं ईमान के। आप यीशु के ऊपर आपके बच्चे भी ईमान लाएं, आप खुद ईमान लाएं तो फिर आपका घराना निजात पा जाएगा। खुदावंद आपको कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।